नमस्कार बच्चों। क्या आपने किसी गांव को देखा है या किसी गांव में जीवन व्यतीत किया है? बच्चों, जो खेती बाड़ी करता है उसे क्या कहते हैं? उसे किसान कहते हैं। किसान बीज की बुआई करता है, खाद डालता है और फसल पकने पर उसको काटता है। इस प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। यही हमारा आज का पाठ है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक संसाधन एवं विकास का पाठ 4 कृषि। आइए इस पाठ को एक कहानी से शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। मृदा अर्थात मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी यानी ब्रेड और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमने समझा कि जो आटा, ब्रेड या बिस्कुट हमारे घरों तक पहुंचते हैं, जिसका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वह कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। पहले किसान बीज लगाता है, फिर खेती तैयार होती है, फिर कटाई के बाद गेहूं को पौधों से अलग किया जाता है, फिर गेहूं मंडी तक पहुंचती है, वहां से आटा पीसने वाली मशीन तक और उसके बाद दुकानदार से आटा हमारे घरों तक पहुंचता है। इस इतने लंबे क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? कौन है जो बीज ना लगाए तो अनाज की उपज कहां से होगी? कौन है जो इस सारी प्रक्रिया में कड़ी का काम करता है? बच्चों, वो है किसान। तभी भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका प्रमाण यह है कि दुनिया भर में भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। भारत में कृषि के महत्व के बहुत से कारण हैं, जैसे अनेक उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती वस्त्र, पटसन, चीनी आदि उद्योग कृषि पर ही निर्भर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि के लिए ही उपयोग होता है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग तो सिर्फ कृषि से ही आता है। बच्चों, आज के पाठ कृषि में हम जानेंगे कि कैसे एक किसान फसल को तैयार करता है, कैसे इनपुट्स को लेता है,
उसे प्रोसेस करता है और फिर उत्पादन देता है। सबसे पहले इस शब्द एग्रीकल्चर का अर्थ जान लेते हैं। एग्री शब्द लैटिन से लिया गया है जिसका अर्थ है मृदा यानी मिट्टी। कल्चर का अर्थ है कृषि करना। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं, नंबर 2 द्वितीयक क्रियाएं, नंबर 3 तृतीयक क्रियाएं। कृषि यानी एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि संबंधित क्रियाओं में लगे हैं। द्वितीयक क्रियाएं वो हैं जब हम कृषि से प्राप्त हुई वस्तुओं को तैयार करते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ब्रेड तैयार करना आदि। तृतीयक क्रियाएं वो हैं जब प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात, बैंकिंग, विज्ञापन आदि। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। इसमें फसलें उगाना, सब्जियां उगाना और पशुपालन आता है। दुनिया की 50% जनसंख्या कृषि से जीविका कमाती है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछलियों को पाला जाता है, इसे पिसीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती, अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर करना विटीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर व्यापार के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कृषि में 2 तरह के निवेश होते हैं, फिजिकल इनपुट्स अर्थात भौतिक निवेश, ह्यूमन अर्थात मानवीय निवेश। भौतिक निवेश सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल, यह इनपुट अर्थात निवेश प्रकृति द्वारा दी जाती है। मानवीय निवेश रसायन, मशीनरी, श्रम, भंडारण, किसान, यह सब कार्य करता है। अब हम कृषि के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फार्मिंग की चर्चा करेंगे। संसार में कृषि भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि अर्थात कमर्शियल फार्मिंग। निर्वाह कृषि गहन कृषि, आदिम कृषि, स्थानांतरी कृषि, जलवासी पशुचारण। वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक
परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें केवल एक परिवार ही श्रम कर उतना ही उपज प्राप्त कर पाता है कि केवल उनकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाए। इसे आगे फिर दो तरह से किया जाता है, गहन तथा आदिम। गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान एक छोटे धरती के भाग पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसी कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम कृषि। आदिम कृषि दो प्रकार की होती है, स्थानांतरी, चलवासी पशुचारण। स्थानांतरी अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों में प्रचलित है। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जिससे वनस्पति तेजी से बढ़ती है। वृक्षों को काटकर तथा जलाकर खेती के लिए जमीन को तैयार किया जाता है। मक्का, रतालू तथा आलू जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और किसान नई जगह पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। भेड़, ऊंट, याक तथा बकरियां आदि पशुओं को पालते हैं। यह पशु इन्हें दूध, मीट, ऊन देते हैं। इन्हें बेचकर वह अपना निर्वाह करते हैं। वाणिज्यिक कृषि। मार्केट में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। पशु बेचने के लिए पाले जाते हैं। बहुत पूंजी का प्रयोग किया जाता है। सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का मुख्य फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में अधिकतर खेती की जाती है। अधिक ठंड के कारण केवल एक ही फसल उगाई जाती है।